हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास में आ जाए भाई, और सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके इस क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। और जो बच्चा नया है भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा भी जुड़ सके अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा नया है भाई वो क्लास के बारे में जान ले, कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सबसे पहली क्लास सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास, और फिर सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास, और फिर शाम 7 बजे ट्रिक वाली क्लास, और रात 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास। जो क्लास हम इस समय देख रहे हैं ये क्लास बच्चा प्रत्येक दिन रात 9 बजे आती है। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी क्लासों में आकर लाभ उठाएगा क्लास का, और फिर इसके बाद तैयार हो जाएगा भाई अपने एग्ज़ाम के लिए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो बच्चा प्रत्येक बच्चा इन सभी क्लासों में आएगा भी और अपने रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को कंप्लीट करेगा। और बेसिक तरीके से ये बच्चा क्लासेस चलाई जा रही हैं आपके लिए। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ क्लास का लाभ उठाए। चलिएगा भाई, मैथमेटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, हानि लाभ और बट्टा, जिसमें से हमने हानि लाभ प्रॉफिट और लॉस की बात कर लिया था, कंप्लीट कर लिया है चैप्टर। और हमारा चैप्टर चल रहा था बट्टा, छूट, डिस्काउंट। देखिएगा उसमें हमने पहली क्लास कर लिया है कल, और पिछली क्लास जो बच्चा नहीं देखा है भाई वो प्लेलिस्ट में जाकर समझ लेगा डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा क्या होता है, पिछली क्लास में जाकर देख लेगा। और इसके बाद हमने क्वेश्चन भी कुछ किए थे, उन क्वेश्चनों को भी समझ लेगा। आइएगा देखिए आज के क्लास में इसके आगे समझते हैं क्या क्वेश्चन होने वाला है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन को देखेगा भी और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेगा। उसी के आगे देखिएगा बच्चा क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है भाई, एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। कितना होगा जिसकी लागत ₹450 है। हर एक बच्चा क्वेश्चन देखे भाई, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाया। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत क्या है भाई, ₹450 है। इसका मतलब बच्चा लागत क्या है, इसका मतलब कि ₹450 में उस व्यक्ति ने क्या किया था, वस्तु को खरीदा था। लागत मूल्य उसका कितना था, ₹450 था। और उसने अंकित मूल्य मतलब उसने अंकित किया उस पर मूल्य, कुछ भी जो वस्तु थी उस पर उसने बढ़ाकर मूल्य को अंकित किया, और उस पर फिर उसने कितने % का छूट दिया, 10% की छूट दिया। फिर भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई, 20% का लाभ हुआ। और इसके बाद आपको बताना है कि भाई उसने कितना मूल्य अंकित किया था, उस वस्तु पर कितना मूल्य उसने अंकित किया था। देखिएगा, समझिए, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई कैसे क्वेश्चन को निकालेंगे आंसर। बच्चा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल कि जब हमें क्वेश्चन में सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना हो, तो हम क्या करते थे भाई कि 100 + 100 - डिस्काउंट प्रतिशत रेशियो
100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये CP और ये MP का क्या हो जाएगा भाई, रेशियो हो जाएगा। तो बच्चा सबसे पहले हम CP और MP का रेशियो निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का था भाई, 10% का, तो 10 का डिस्काउंट हो गया रेशियो। प्रॉफिट कितने का है भाई, 20 का प्रॉफिट है तो प्लस 20। अब यहाँ से देखिएगा डिस्काउंट कितने का है भाई, 10 का है तो ये यहाँ से आ जाएगा 90, रेशियो ये आ जाएगा 120। और सॉल्व करेंगे बच्चा तो यहाँ से ये कट जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 9:12 और काटेंगे तो और कट जाएगा भाई, 3 त्रिको 9 और 3 चौको 12। तो कितना आ जाएगा रेशियो भाई, CP और MP का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:4, 3:4। मतलब क्रय मूल्य क्या आ जाएगा भाई 3 और अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो हम 3:4 आ रहा है क्या, CP और MP का रेशियो। लेकिन बच्चा कह रहा है कि उसका लागत मूल्य कितना है, 450 रुपये है। लेकिन यहाँ पे लागत मूल्य रेशियो में कितनी आ रही है भाई, 3 आ रही है, लेकिन रियल में कितनी दी हुई है, 450 रुपये दी हुई है। कितना गुना ज़्यादा है भाई, बच्चा कहेगा कि भाई 15 थी 45, मतलब कितना गुना, 150 गुना ज़्यादा है। हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 150 गुना ज़्यादा है लागत मूल्य। तो इसी प्रकार से जो आपका अंकित मूल्य होगा, MP होगा, वो भी इससे 150 गुना ज़्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 15 चौक 60, इसका मतलब 600 रुपये बच्चा रही होगी इसकी लागत, वो अंकित मूल्य। उसने अंकित मूल्य बच्चा कितना रखा रहा होगा, 600 रुपये रखा रहा होगा। तभी तो उसे क्या 10% की छूट देने पर भी 20% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो अंकित मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, अंकित मूल्य आ जाएगा 600 रुपये। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे। अगर आपको क्रय मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालेंगे। फिर इसके बाद आप आसानी से आंसर को प्राप्त कर पाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, हर एक बच्चा नोट कर ले। और इसके बाद देखिए भाई अगला क्वेश्चन सीखे हर एक बच्चा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। देखिएगा बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12 से ही 1/2% की छूट देने पर या बट्टा देने पर 20% का लाभ कमाता है। क्या है भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12 से ही 1/2% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। क्या है भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12 से 1/2% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। और अगर 20% का लाभ कमाता है भाई, तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे उसने 210 रुपये में खरीदा था। 210 रुपये में खरीदा था। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12 से 1/2% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे उसने 210 रुपये में ख़रीदा था। हर एक बच्चा करके बताए भाई
क्या आंसर होने वाला इसका? अंकित मूल्य क्या आएगा? कितना अंकित मूल्य उसने अंकित किया है, बताइएगा भाई। हर एक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा इसका? अंकित मूल्य कितना आएगा? देखिएगा बच्चा, समझिए। क्वेश्चन है भी, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 12 से 1/2% का बट्टा देने पर भी 20% का लाभ कमाता है और अंकित मूल्य आपको बताना है, एमपी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सीपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। इसके बाद डिस्काउंट कितने का है भाई, 12 से 1/2 का। तो 100 में से माइनस करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 अनुपाते कितने का भाई लाभ है, 20% का। तो 120 हो जाएगा ये यहाँ पे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 200 माइनस 25/2 अनुपाते 120। तो इसमें घटेगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 175/2 अनुपाते 120। बताइएगा, ये बात हर एक बच्चे को समझ में आई होगी भाई कि ये कहाँ से आया है, 175/2। अब इसके बाद इसको काट लीजिएगा भाई, इससे काटेंगे इसको तो कितने पर कटेगा भाई, ये 35 पर कटेगा। 5 से काटेंगे भाई, 5 3 15 और ये यहाँ पे 25 हो जाएगा, 50 25, फिर 5 से 5 एक कम, वो 5 दूनिया 10 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, तो 5 को 20, 24 पर बच्चा जाएगा। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 24 है, ये दो इधर है, इधर जाएगा तो गुणे में, तो 24 दूनी 48। तो कितना आ जाएगा भाई 35 रेशियो 48। हर एक बच्चा बताया भाई सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ चुका है, सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है भाई 35/48। और इसके बाद आपके पास ये रेशियो आ गया है। उसने कहा है कि क्या कहा है भाई, कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है उसे ज्ञात करना है, जिसे उसने 210 रुपये में क्या था भाई, खरीदा था। लेकिन यहाँ पे खरीदा कितने में बच्चा बता रहा है 35 रुपये में, लेकिन रियल में कितने में खरीदा, 210 रुपये में। ये इससे कितने गुना ज़्यादा है भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, बताइएगा। 3 गुना ज़्यादा है भाई। वो कितने गुना ज़्यादा है भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा, 210/35 करके बताइए कितने गुना ज़्यादा है। 7 से कटेगा, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 30 आ जाएगा, 5 6 30। इसका मतलब 6 गुना ज़्यादा है बच्चा ये। हर एक बच्चा बताए भाई 6 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से बच्चा जो अंकित मूल्य होगा वो भी 6 गुना ज़्यादा होगा। तो ये बच्चा हो जाएगा 8 6 48 की 8, हंसी लाया 4 और 6 चौक 24, 4 28, तो 288 रुपये। इसका मतलब बच्चा क्या आ रहा होगा अंकित मूल्य, 288 रुपये। अंकित मूल्य कितना रहा होगा भाई, 288 रुपये। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई और समझ गया होगा कैसे हम आंसर को निकाल रहे हैं। बच्चा अगर यहाँ पे आपको एमपी दिया होता रियल में तो आप सीपी निकालना होता, तो भी आप जितना गुना ये होता उतना गुना निकाल के इसको निकाल लेते। तो दोनों में से कोई भी एक दिया जाएगा और दोनों में से किसी एक को आपको निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, आसानी से पहले सबसे रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के बाद देख लेंगे भाई जिसका मान दिया होगा वो उससे कितने गुना ज़्यादा है, तो दूसरे वाले को उसी के अनुपात में या उतने ही गुना कर देंगे, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बातें समझ में आई होंगी भाई, प्रत्येक बच्चा समझ गया होगा। अगर समझ गया है तो कमेंट करके बताया भाई कि समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए भाई हर एक बच्चा देखिए अगला क्वेश्चन। समझिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 14 सही 2/7% की कटौती करता है। कटौती करने के बाद भी एक दुकानदार
अंकित मूल्य पर चौदह सही 2/7 प्रतिशत की कटौती देने के बाद भी एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 14 सही 2/7 प्रतिशत की कटौती देने के बाद भी 9 सही 1/11 प्रतिशत का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्रय मूल्य 12,122 रुपये हो तो अंकित मूल्य बताइए। हर एक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई अंकित मूल्य क्या होगा इस क्वेश्चन में। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई, बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा, फिर से वही काम करना है आपको। अंकित मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य बताया गया है, लागत मूल्य बताया गया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य भाई कितना है 12,122 रुपये। और CP/MP का रेशियो सबसे पहले निकाल लीजिएगा। तो क्या होगा भाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है भाई 14 सही 2/7। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 14 सही 2/7 का। फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, पहले दूसरा तरीका ये भी है भाई कि हम 14 सही 2/7 प्रतिशत को फ्रैक्शन में भी चेंज कर लें और यहाँ पे रख लें, और फिर इसके बाद जितने का लाभ हो रहा है उसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लें। या दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आप इसमें से इतना ही माइनस कर लीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला होता है भाई 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत अनुपाते 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो 100 में से भाई इसको माइनस करेंगे कितना, तो इसको सॉल्व करिएगा भाई। तो 14 सत्ते बच्चा 14 गुणे 7 करेंगे कितना होता है भाई 98। और ये 2 प्लस हो जाएगा बच्चा तो कितना हो जाएगा 100। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चा 100/7। ये माइनस करेंगे अनुपाते, और यहाँ पे 100 प्लस कितना भाई है 11 से वो 9 सही 1/11। तो 11 नहीं 99 100 100/11 ये आ जाएगा बच्चा। इसमें प्लस करना है, इतना आया भाई। अब इसके बाद बच्चा क्या करेंगे, इसमें से ये इसको यहाँ पे जाएगा तो 700 हो जाएगा माइनस 100/7 और अनुपाते ये इधर हो जाएगा तो 1100 हो जाएगा प्लस 100/11। ये बात हर एक बच्चे को भाई समझ में आई होगी। अब इसके बाद बच्चा इसमें से 700 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 600 हो जाएगा /7 अनुपाते, और ये यहाँ पे 1200/11। अब देखिएगा बच्चा ये यहाँ से कट जाएगा 0 से 0 0 से 0 और 6 1 कम 6 6 दूनी 12, और ये यहाँ से 1 बचा है इधर 2 बचा है, और ये 11 इधर आएगा तो 11 1 कम 11 तो यहाँ पे हो जाएगा 11, और ये 7 इधर जाएगा तो 7 दूनी 14। इसका मतलब 11 अनुपाते 14 आ जाएगा CP और MP का रेशियो। हर एक बच्चा बताया भाई ये बात समझ में आई सभी को। 11 अनुपाते 14 क्या हो जाएगा CP और MP का रेशियो। और आपके पास पता है उस वस्तु का भाई क्रय मूल्य कितना है, तो बच्चा बताएगा 12,122, लेकिन रेशियो में कितना है 11 है। कितने गुना ज़्यादा है भाई 12,122 से कितने गुना ज़्यादा है, तो यहाँ से देखेंगे भाई 11 ग्राम 121 तो 11 पर, और 11 दुनिया 22 तो 1102 गुना ज़्यादा है भाई। तो इसको भी हम 1102 गुना ज़्यादा कर देंगे भाई, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो 14 दुनिया 28, और बच्चा फिर इसके बाद गुणा करेंगे 14 में इसका
11 का। तो जब भी मैंने बताया था गुणा करने के लिए भाई किसका, 14 में, तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लिखते हैं और इन दोनों को जोड़कर, तो 5 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 154 और 28। ये इतना क्या आ जाएगा भाई, अंकित मूल्य आ जाएगा, हमारा MP का मान आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया है। 15,428 रुपये क्या रही होगी, अंकित मूल्य रहा होगा, और क्रय मूल्य आपको बताया गया था 12,122 रुपये। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई इस क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन समझे भाई, हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर ले। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, देखिएगा बच्चा, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हर एक बच्चा समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1100 था तो क्रय मूल्य बताइए। अब की बार बच्चा अंकित मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य आपको क्या करना है, निकालना है। और हर क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया रहता था और अंकित मूल्य निकालना होता था। इस बार अंकित मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिएगा बच्चा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाता है। 10% का क्या भाई, लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताइए। क्या होगा भाई क्रय मूल्य, हर एक बच्चा देखे। क्वेश्चन है बच्चा, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1100 रुपये हो तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होगा भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई। सेम क्वेश्चन है, केवल और केवल अंकित मूल्य आपकी बार दे दिया गया है और आपको क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्वेश्चन में क्या होता था भाई, क्रय मूल्य दिया जाता था, अंकित मूल्य निकालना होता था। इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य निकालना है। फिर भी उसी तरह करना है भाई। सबसे पहले CP और MP का रेशियो निकाल लेंगे। तो क्या होगा भाई, कितने % का डिस्काउंट है भाई, 20% का। तो अगर 100 में से 20 माइनस होगा तो आ जाएगा 80। और कितने प्रतिशत का भाई लाभ हो रहा है, 10% का, तो 110 हो जाएगा भाई। ये हर एक बच्चा बताएगा भाई। ये यहाँ से कटेगा भाई तो आ जाएगा 8:11। और कह रहा है कि MP आपको अंकित मूल्य बताया गया है भाई 1100 रुपये। तो अंकित मूल्य बच्चा कौन सा, ये है, मार्क प्राइस ये है, और ये रियल में कितना है, 1100 रुपये, लेकिन रेशियो में 11 रुपये कितने गुना ज़्यादा है भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि 100 गुना ज़्यादा है। अगर ये 100 गुना ज़्यादा है तो ये भी भाई 100 गुना ज़्यादा रहा होगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बच्चा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से इसको 100 गुना कर लेंगे भाई तो कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये। बताइएगा भाई, हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीख ले भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई कि किसी एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। क्या है भाई, 10% की छूट देने पर 8% का लाभ कमाता है। और इसके बाद है क्वेश्चन, 8% का क्या करता है भाई, लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे
ना दे तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? कितने प्रतिशत का लाभ कमाएगा? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भाई। क्या आंसर होने वाला है इसका? प्रत्येक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन बच्चा ध्यान से पढ़ लीजिएगा या लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा क्या आंसर होने वाला है इसका। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में हर एक बच्चा भाई अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, और प्रत्येक बच्चा भाई जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कर देगा वीडियो को, और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी। चलिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।